Good morning, students. Myself Nisha. So let's start the unit number 3rd. So in the last videos we have discussed about the unit 1 and unit 2 in different parts. So in this video we have studied the unit 3, that is public, private and global enterprises. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर्स क्या होते हैं, अब हम इसमें वो देखेंगे. इट रेफर्स टू द सेक्टर ऑफ बिजनेस कंसिस्टिंग ऑफ बिजनेसेस ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स. कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो रेफर्स करता है वो सेक्टर ऑफ बिजनेस जो कंसिस्ट करते हैं बिजनेसेस और जिसको ओन्ड किया जाता है बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, जिसमें जो है प्राइवेटली जो है सारा काम होता है. इसके अंदर जो है कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, ना तो स्टेट गवर्नमेंट का ना सेंट्रल गवर्नमेंट का. इसको जो है फुली जो है ओन्ड करते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो उसको बोलेंगे हम प्राइवेट सेक्टर्स. ठीक है. फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स क्या आता है. फर्स्ट आता है प्रॉफिट मोटिव. कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर खोल रहे हैं तो उसका जो मैक्सिमम जो मोटिव होता है वो होता है अर्न करना मैक्सिमम प्रॉफिट. तो इसमें सेकंड पॉइंट क्या आएगा, प्राइवेट ऑनरशिप. कि कोई भी अगर प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर कोई भी ग्रुप अगर उसको चला रही है तो वही जो है उसका ऑनरशिप भी होगा. कंप्लीटली ऑनरशिप जो है वो प्राइवेट पीपल्स के हाथ में होगी. थर्ड पॉइंट आता है प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस. द सक्सेस ऑफ एंटरप्राइज जो है प्राइवेट सेक्टर भी वो कैन मेजर्ड की जाती है थ्रू द डिग्री ऑफ प्रॉफिट. कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर जो है मैं अपनी सक्सेस को मानूंगी. अगर मेरी प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट हो रहा है तभी मुझे पता लगेगा कि मेरी सक्सेस हो रही है. फोर्थ पॉइंट आता है इसमें प्राइवेट मैनेजमेंट. कि जो भी मैंने प्राइवेट सेक्टर या कंपनी बनाई है उसको जो है मैनेज जो है ऑनर्स के थ्रू किया जाएगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के थ्रू किया जाएगा. उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, ना तो स्टेट का और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का. फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. इसमें पॉलिटिकल का इंटरफेरेंस नहीं होता, उसे जो है पूरी तरह से जो है नेलिजिबल किया जाता है. आई होप आपको ये इसके फीचर्स समझ आ गए होंगे. अब इसमें आता है फॉर्म ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस. कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस कौन कौन सी होती है. अभी हमने पिछले वीडियोस में भी यूनिट्स में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक अकेला बंदा ही उस बिज़नेस को चलाता है. फिर आता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसमें कर्ता और मुखिया जो होता है फैमिली का वो बिज़नेस को चलाता है और वो जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है ट्रांसफ़र होता रहता है. फिर थर्ड आता है इसमें पार्टनरशिप, जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा बंदे मिलकर जो हैं बिज़नेस को चलाते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप. फिर आता है इसमें फोर्थ आता है इसमें जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर क्या होता है, जिसमें दो या मोर देन पीपल्स जो है मोर देन टू पीपल्स जो हैं वो जॉइंटली रन करते हैं बिज़नेस को टेम्परेरी बेसिस पे, और जो भी उनका प्रॉफिट और लॉस होता है उसको वो डिवाइड कर देते हैं आपस में और वो एक एग्रीमेंट के ऊपर जो है वर्क करते हैं. ठीक है. फिर फिफ्थ आता है इसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है एक फॉर्म ऑफ ओनरशिप होता है जिसको अडॉप्ट किया जाता है फॉर बिजनेस के लिए, जिसमें जो कैपिटल है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है और जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा होता है जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के अंदर. ठीक है. फिर इसमें सिक्स्थ आता है कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस. कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वही जो फार्मर्स वगैरह के लिए होती है, उनके जो भी फार्मर्स के जो भी बीज वगैरह राशंस वगैरह होते हैं उनके लिए खोली जाती है, वो होती है हमारी कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस. फिर इसमें नेक्स्ट आता है पब्लिक सेक्टर. अभी हमने पढ़ा प्राइवेट सेक्टर, अब है इसमें पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर क्या है. इट रेफर्स टू द सेक्टर ऑफ बिजनेस कंसिस्टिंग ऑफ बिजनेसेस ओन्ड बाय द स्टेट. ये रेफर करता है वो सेक्टर ऑफ बिजनेस जिसको कंसिस्ट किया जाता है और जिसको ओन्ड करती है वो स्टेट्स के थ्रू ओन किया जाता है. तो प्राइवेट सेक्टर में स्टेट और सेंट्रल का कोई भी रोल नहीं होता. पब्लिक सेक्टर में जो है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों का रोल होता है. मतलब कि एक ये गवर्नमेंट एंटरप्राइज होती है जिसको गवर्नमेंट्स के थ्रू जो है वो रन और कंट्रोल किया जाता है, उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर्स. ठीक है. फिर आते हैं इसमें फीचर्स क्या हैं. फर्स्ट आता है कि स्टेट की ऑनरशिप होती है जिसमें पूरा का पूरा जो वो ऑनरशिप होगी वो गवर्नमेंट्स की होगी. स्टेट का ही कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा. फाइनेंशियल फ्रीडम होगा इसके अंदर, कि जो भी हमारी फाइनेंशियल नीड्स है वो हमारी गवर्नमेंट के थ्रू जो है पूरी हो जाएंगी. इसका फोर्थ पॉइंट होता है सर्विस मोटिव, कि इसका जो बेसिक मोटिव होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है. फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, कि
प्राइवेट एंटरप्राइज जो है वो अकाउंटेबल किया जाता है फॉर द प्रोग्रेस ओनली टू अ फ्यू इंडिविजुअल्स। जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज है वो जो है फ्यू इंडिविजुअल्स के थ्रू ही जो है प्रोग्रेस किया जाता है, स्पेशली जो उसमें ऑनर्स होंगे। लेकिन जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है वो गवर्नमेंट के थ्रू किया जा रहा है, मतलब उसमें जो भी कोई भी अकाउंटेबिलिटी होगी वो गवर्नमेंट की ना होकर, मतलब अकेली गवर्नमेंट की ना होकर पब्लिक की भी होगी। ठीक है। 6th पॉइंट आता है इसमें, ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट। कि पब्लिक एंटरप्राइजेस को जो एस्टैब्लिश करता है वो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है, और उसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही जो है उसको पूरी तरह से मैनेज करता है। तो ये जो है इसमें पूरे रूल्स और रेगुलेशंस के साथ जो है काम किया जाता है, और ऑफन जो है ये इनफ्लेक्सिबल भी होती है। ठीक है। 7th पॉइंट आता है इसमें, हारमोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन। कि जो भी एटीट्यूड होगा पब्लिक एंटरप्राइजेस का वो ज़्यादा लिबरल होगा इन कंपैरिजन विद दैट ऑफ द बिजनेसमैन। कि जो भी मेरा जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है उसमें जो भी एटीट्यूड होगा वो मेरा मोर लिबरल होगा, कंपैरिजन किसके कंपैरिजन में, प्राइवेट एंटरप्राइजेज के ये कंपैरिजन में। फिर इसमें 8th पॉइंट होता है, यूज़फुल होता है ये फॉर ऑल सेक्टर्स के लिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, या फिर वो पोस्ट का डिपार्टमेंट हो या टेलीग्राफ का डिपार्टमेंट हो, वो सबके लिए जो है इक्वली यूज़फुल होगा। 9th पॉइंट आता है इसमें, मोनोपली इन फ्यू सेक्टर्स। कि फ्यू सेक्टर्स में जो है इसकी मोनोपली देखने को मिलती है। मोनोपली का मतलब है कि पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज जो है उनको एस्टैब्लिश किया जाता है ओनली इन पब्लिक सेक्टर्स के अंदर ही। आई होप आपको ये इसके सारे के सारे जो है पॉइंट्स जो है इसमें समझ आ गए होंगे, कि हमने जो है इसमें ये सारे पॉइंट्स पढ़े हैं। अगर आपको ना समझ आए तो एक बार आप कमेंट कर देना, ये दोबारा से रिपीट करके समझ लेना। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आता है फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। की पब्लिक एंटरप्राइजेस के क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट इसमें आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इट रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज विच इज़ रन एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री कंसर्न। कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता है, ये जो एक पब्लिक एंटरप्राइजेज होती है और इसको जो है रन जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ही करते हैं, लेकिन वो जो है मिनिस्टर जो भी कंसर्न्ड होगा उस स्टेट का, लोकल का, सेंटर का, तो वो उसकी डायरेक्शन में, उसकी देखभाल में उस बिज़नेस को चला पाएंगे। उसको बोलते हैं हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट करती है, जिसकी ऑनरशिप है वो भी इसकी गवर्नमेंट के पास ही होगी। लेकिन जो इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को जो मैनेज करेगा वो मिनिस्ट्री, जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री होगी, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया सेक्रेटरी का, वो जो इसको मैनेज करेगा। और इसमें जो फाइनेंसिंग की जो भी सारी है वो कम्प्लीटली जो है गवर्नमेंट के थ्रू ही डन की जाती है। इसमें कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है। और जिसकी मेरिट्स आ जाएंगी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, इसमें इजीली इसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव कंट्रोल हो सकता है इसका, जो गवर्नमेंट की इनकम है हम उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जो लोगों के ऊपर टैक्स का बर्डन होगा उसे हम कम कर सकते हैं। और जिसमें फाइनेंस है वो सारा गवर्नमेंट ही मैनेज करते हैं, तो वो ईजिली फाइनेंस भी हो जाता है, और जो भी हमने इसमें फंड्स लगाए होते हैं हम जो है उसे प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सेकेंड इसमें आता है स्टेट्यूटरी और पब्लिक एंटरप्राइज। It refers to that public enterprise which is created by a special act of parliament or state legislature। ये रेफ़र करते हैं एक वो पब्लिक एंटरप्राइज जिसको क्रिएट किया जाता है एक स्पेशल एक्ट के थ्रू, एक पार्लियामेंट का और जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो स्पेशल एक्ट होता है उसके थ्रू ही जो है इस कंपनीज़ को जो है क्रिएट किया जाता है। इसकी फॉर्मेशन जो है वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली करती है, और जो इसकी ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, और जो इसको मैनेज करता है वो पूरी तरह से जो है डायरेक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट के, जिनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, उनके थ्रू किया जाता है। और इसमें जो भी फाइनेंसिंग होती है, जो भी सारा पैसे है वो गवर्नमेंट ही देखती है सारा कुछ। इसके अंदर जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, पब्लिक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, और इसके अंदर जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है। और इसमें जो है हम क्विक डिसीजन भी ले सकते हैं, और जो मैनेजमेंट है वो हमारी इफ़ेक्टिव भी हो जाएगी। और स्टैट्यूटरी और पब्लिक एंटरप्राइजेज़ का जो मेन मोटिव होता है वो सोशल सर्विस करना होता है, और जो पब्लिक का जो इंटरेस्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है। फिर इसमें थर्ड आता है गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज में क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज विच हैज़ अ मिनिमम 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल इन द नेम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और पार्शियली वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। कि जो भी
पब्लिक एंटरप्राइजेज़ होंगी, जो मिनिमम उनका 50% जो उसकी पेड अप कैपिटल होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। अदरवाइज़ एक या दो से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगी, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनीज। जो गवर्नमेंट कंपनी की फॉर्मेशन है वो की जाती है अकॉर्डिंग टू द इंडियाज़ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग की जाती है इसमें, ठीक है। और जो इसकी ऑनरशिप होती है, जो इसका मिनिमम 51% जो इसकी पेड अप शेयर कैपिटल होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी, या फिर सेंट्रल और पार्शियली एक या दो से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। और जो इसको मैनेज है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू मैनेज किया जाता है, जो गवर्नमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। और जिसकी फाइनेंसिंग है वो गवर्नमेंट भी करती है और एज वेल एज़ पब्लिक भी करती है। इसकी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी भी हो सकती है। इट मीन्स कि दैट सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या होगा, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी तो है ही है, उसका मतलब होता है दे कैन परचेज प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम एंड कैन हैव कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पार्टीज इन क्यू एंड कैन स्यू एंड बी स्यूड। कि जो भी उसकी प्रॉपर्टी को परचेज़ करेगा वो अपने नाम से भी कर सकता है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है किसी और के थ्रू। तो जो गवर्नमेंट कंपनी की फॉर्मेशन है वो इजीली हो जाती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती। वो बस प्रोविज़न कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग करना होता है हमें इन 1956, ठीक है। जो इसका ऑपरेशंस है वो सारा का सारा जो है वो इंडिपेंडेंटली होता है और वो गवर्नमेंट्स के थ्रू किया जाता है। इसमें जो है पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, विदाउट किसी भी डिफ़िकल्टीज़ के जो है हम सारा काम कर सकते हैं। इसमें हम क्विक डिसीजन भी ले सकते हैं विदाउट किसी की अप्रूवल के बिना। और फाइनेंस का भी जो है इसमें ईज़िली अवेलेबल हो जाता है बाय द गवर्नमेंट्स के थ्रू। और जो इसके बेनिफिट्स हैं वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो भी बंदा कर रहा है उसको भी मिलती है, ठीक है। ये सब था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेट्यूटरी पब्लिक एंटरप्राइज और गवर्नमेंट कंपनी। ये इसके 3 फॉर्म्स थे पब्लिक एंटरप्राइजेस के। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये एक बार और देख लेना, अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल एक्सप्लेन यू, ओके। सो अब नेक्स्ट मेरा पार्ट आता है इसमें ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है? इट रेफर्स टू द सेक्टर ऑफ बिजनेस अंडर विच बोथ द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज आर द पार्टनर्स। इसमें क्या होता है, ये वो सेक्टर है जिसके अंदर जो है बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों जो है पार्टनर्स होंगे, दोनों जो है मिल के काम करेंगे, उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पेड अप कैपिटल होगी कंपनीज की उसको डिवाइड किया जाएगा 3 पार्ट्स में। गवर्नमेंट के पास जो है उसकी पेड अप कैपिटल जो है वो 26% होनी चाहिए, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पास 25% होनी चाहिए, और जो पब्लिक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके पास जो है 49% होनी चाहिए। जैसे कि इसका एग्जांपल है मद्रास फर्टिलाइज़र और गुजरात फर्टिलाइज़र, जो है ये मेजर एंटरप्राइजेज है ज्वाइंट सेक्टर्स की। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू।